नमस्कार। आज हम श्री राम कृष्ण के विचारों की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी। उनके जीवन, उनकी बातचीत से जो हमें सूत्र मिलते हैं, आज उनको खंगालेंगे। हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि आज की दुनिया के लिए उनके संदेश को समझें, खासकर जीवन का लक्ष्य क्या है, सच्ची शांति कैसे मिले, इस बारे में। सही बात है। और देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश जैसा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और पता है इन विचारों की सबसे खास बात क्या है कि ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है। अच्छा। हाँ, ये किसी एक पंथ या मजहब की बात नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा करते हैं, जैसे हम परम सत्य कहें या ईश्वर कहें या गॉड। और दिलचस्प बात यह है कि वो एक ही सत्य, वो साकार भी है और निराकार भी। मतलब रूप में भी पूजा जा सकता है और बिना रूप के भी महसूस किया जा सकता है। अच्छा, हाँ ये बात तो है। तो अगर हम पहले मुख्य विचार पर आएं, तो क्या ये है कि जीवन का जो असली लक्ष्य है वो उस परम सत्य को जानना या अनुभव करना है? हाँ। और उसी से असली शांति मिलेगी। हाँ, यही बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है। और इसी से जुड़ा एक और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने आता है। क्या? कि जो अलग अलग धर्म हैं वो सब उस एक ही मंजिल तक पहुंचने के बस रास्ते हैं। अच्छा। मतलब सभी धर्म, हाँ। अगर आपकी निष्ठा सच्ची है और आप सही दिशा में जा रहे हैं तो हर रास्ता सच्चा है। वाह। उस जमाने में जब धर्मों के बीच इतनी दूरियां थी, ये एक बहुत बहुत अहम संदेश था। बिल्कुल। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता पता होना तो काफी नहीं होगा शायद। श्री रामकृष्ण किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? वो देते हैं मन की पवित्रता पर। मन की पवित्रता। हाँ, और यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ बाहर की साफ सफाई या रस्मों से नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब है? मतलब है मन का काम यानी वासना, और कंचन यानी लोभ, इन दोनों से पूरी तरह मुक्त होना। अच्छा, काम और कंचन से मुक्ति। हाँ। जो बाहरी कर्मकांड हैं, पूजा पाठ वगैरह, वो तो बस इस अंदरूनी शुद्धि में मदद कर सकते हैं, वो अपने आप में मंजिल नहीं है। समझ गई। तो अंदर की शुद्धि वो मुख्य है। पर क्या ये मुमकिन है, खासकर अगर किसी का मन, आप जानते हैं, बुरी आदतों में फंसा हो? क्या कोई उम्मीद है ऐसे में? बिल्कुल है। श्री रामकृष्ण बिल्कुल उम्मीद जगाते हैं। वो कहते थे कि लगातार अगर आप आध्यात्मिक अभ्यास करते रहें तो इंसान अपनी जो बुरी आदतें हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन पे जीत हासिल कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात, ईश्वर की कृपा। वो कहते थे ईश्वर की कृपा तो असंभव को भी संभव बना सकती है। वो सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। अच्छा। तो इसलिए पुरानी गलतियों पर रोते रहने से अच्छा है कि भाई ईश्वर पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो, एक पॉजिटिव नजरिया रखो। जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये रास्ता सिर्फ सन्यासियों के लिए है? मतलब जो लोग दुनिया में रह रहे हैं, हम जैसे लोग परिवार चला रहे हैं, उनके लिए ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या सब छोड़ना पड़ेगा? यही तो श्री रामकृष्ण के संदेश की एक और खूबसूरती है। वो साफ कहते हैं कि गृहस्थों को, घर परिवार वालों को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सच में? हाँ। उनके लिए क्या जरूरी है? एक तो सच्ची लगन से प्रार्थना। ठीक है। दूसरा, नित्य और अनित्य के बीच विवेक। मतलब क्या हमेशा रहने वाला है ईश्वर, सत्य, और क्या नश्वर है ये दुनिया, ये शरीर, इसकी समझ बनाए रखना। विवेक। हाँ। और तीसरा, अनासक्ति का अभ्यास। अनासक्ति? हाँ। यानी डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। दुनिया में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, पर मन से उसमें लिप्त मत हो, उसके मोह में मत बंधो। और सबसे अहम है व्याकुलता। व्याकुलता, ये शब्द, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब सा या कहें नेगेटिव सा लगता है। यहाँ इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये सुनने में वैसा लग सकता है, पर यहाँ व्याकुलता एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल टर्म एक तरह का। अच्छा। क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ईश्वर को पाने की तीव्र तड़प, गहरी बेचैनी। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, बिलखता है, वैसे ही गहरी इच्छा, वैसी तड़प ईश्वर के लिए। ऐसी तड़प। हाँ। उनका मानना था कि जब ऐसी सच्ची पुकार उठती है ना अंदर से, तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। यही आध्यात्मिक सफलता का असली रहस्य है, तीव्र व्याकुलता। वाह, ये तो बिल्कुल नई तरह से सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और विचार जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो था ईश्वर को सब में देखने की बात। जरा इस पर और बताएंगे? जी बिल्कुल। उनका अपना अनुभव था कि ईश्वर हर जीव में मौजूद है, हर एक में। हाँ, हालांकि वो दिव्यता किसी में ज्यादा प्रकट होती है, किसी में कम। जैसे जो संत हैं, भक्त हैं,
उनमें वो दिव्यता ज्यादा साफ झलकती है। हम्म। और खास तौर पे वे महिलाओं को जगत जननी मानते थे, यूनिवर्स की डिवाइन मदर का विशेष रूप। इसलिए उनके प्रति गहरा सम्मान, इस पर वो बहुत जोर देते थे। महिलाओं के प्रति सम्मान, यस, जगत जननी के रूप में। बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो अगर ईश्वर सब में है और खासकर जरूरतमंदों में भी, तो फिर हमारी जो सेवा है उसका भाव कैसा होना चाहिए? क्या ये दया होनी चाहिए? नहीं, यहीं श्री रामकृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं नजरिए में। वो कहते हैं सेवा दया या करुणा के भाव से नहीं होनी चाहिए, तो फिर बल्कि पूजा के भाव से होनी चाहिए। सेवा को पूजा मानो। पूजा। हाँ। यानी जब आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं तो उसमें ईश्वर को देखो और विनम्रता से उसकी सेवा करो। जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वो इसे कहते थे शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव ज्ञाने जीव सेवा। हाँ, शिव यानी ईश्वर का ज्ञान रखते हुए जीव की सेवा करना। बहुत गहरा। और दुख का कारण क्या बताया उन्होंने? ये जो जीवन में दुख है, दुख का मूल कारण है अहंकार, ईगो, जो अज्ञान से पैदा होता है। ये मैं और मेरा का भाव, यही सब दुखों की जड़ है। अहंकार, मैं और मेरा। सही बात है। और जीवन में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता, इनको कैसे देखना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते थे कि ये पूरा जीवन जो है ये ईश्वर की लीला है। लीला मतलब खेल। हाँ, एक दिव्य खेल, एक नाटक समझ लीजिए। जैसे नाटक में अलग अलग सीन आते हैं, सुख के भी दुख के भी, वैसे ही जीवन में ये सब आता जाता रहता है। हमें बस साक्षी भाव से देखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हर हाल में, हर परिस्थिति में खुद को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। इस नजरिए से जीवन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। ईश्वर की लीला और साक्षी भाव। वाह! तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? अगर हमें श्री रामकृष्ण के संदेश को कुछ पंक्तियों में समझना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सार यही है कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है ईश्वर या परम सत्य की अनुभूति, उसको जानना, महसूस करना। ठीक है। और ये कैसे होगा? मन की पवित्रता से, यानी काम और कंचन का त्याग, सच्ची प्रार्थना से, ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता से। हाँ, वो व्याकुलता। हाँ, और सभी जीवों में ईश्वर को देखकर विनम्र सेवा भाव रखने से। अहंकार ही दुख की जड़ है और जीवन को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो या दुख। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने समझाया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जी, और जाते जाते बस एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ, जरूर। अगर हम सचमुच अपने जीवन को ईश्वर की लीला या एक दिव्य खेल की तरह देखना शुरू कर दें, तो हमारी जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया, हमारा रवैया किस तरह बदल सकता है। शायद इस पर सोचना हम सबके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।